दोस्तों, घर में सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज का उपयोग होता है वो होता है हमारी घर की विंडोज। अब देखिए दोस्तों, विंडोज के डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। स्टैंडर्ड जो विंडोज के साइज होते हैं वो क्या होने चाहिए, इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपके घर के लिए विंडोज के साइज क्या होने चाहिए। तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको जरूर मदद मिलेगी। पर देखिए, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम हॉल की बात करेंगे, अगर आपका हॉल अच्छा खासा बड़ा है, हॉल में जो है दोस्तों सबसे बड़ी विंडोज आप ले सकते हैं। हाल फिलहाल में जो ट्रेंड आ गया है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर जो है बड़ी बड़ी साइज की विंडोज का इस्तेमाल किया जाता है। पर जनरल जो घर बनते हैं तो वहां पर 4 बाय 5 फीट की जो विंडो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हाइट जो है दोस्तों वो 4 फीट ली जाती है और जो विड्थ है वो 5 फीट ली जाती है, जो कि हॉल के लिए सफिशिएंट हो जाती है। पर अगर आप बहुत ज्यादा वेंटिलेशन चाहते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप बड़े साइज की तरफ भी जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में जो ट्रेंड बढ़ गया है वो ट्रेंड ये है कि विंडोज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा रखा जाता है। अब विंडोज का साइज आप बड़ा रखेंगे तो ये तो अच्छी बात हो जाएगी आपके वेंटिलेशन के लिए, लाइट के लिए। पर एक लिमिट के आगे अगर आप उसका साइज बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली आपको जो उसके विंडोज के लिए लगने वाली ग्रेनाइट फ्रेम होगी, उसके बाद में स्लाइडिंग होगी और ग्रिल होगी, इन सभी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड साइज है आप उस हिसाब से जाएंगे तो डेफिनेटली आपका खर्च जो है वो भी कम हो सकता है। तो हॉल में जो है दोस्तों आप 5 बाय 4 की विंडो का इस्तेमाल कीजिए। इसका दूसरा फायदा ये हो जाएगा दोस्तों, जो शटर्स होते हैं यानी कि वुडन फ्रेम में होता है कि विंडोज पूरी तरह से खुल जाती है वेंटिलेशन के लिए। अब लाइट का तो स्लाइडिंग विंडो में प्रॉब्लम नहीं, पर वेंटिलेशन में एक ही शटर ओपन हो पाता है। अगर आपकी विंडो बड़ी है, 6 फीट की विंडो है, तो ऐसे वक्त में आपकी जो ओपनिंग मिलेगी आपको स्लाइडिंग में वो आपको कम से कम 3 फीट की मिलेगी। यानी कि अच्छा खासा वेंटिलेशन आपको मिलेगा और तो और अच्छी खासी लाइट भी आपके घर के अंदर आएगी। और अगर वेंटिलेशन और लाइट अच्छी आती है दोस्तों तो घर में जो एनवायरनमेंट बनता है वो काफी फ्रेश बनता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले विंडोज की तरफ। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हॉल की विंडोज साइज है वो लगभग 4 बाय 4 की ले सकते हैं आप, 4 बाय 5 की ले सकते हैं या फिर आप 5 बाय 5 की ले सकते हैं। कुछ इन तरह की विंडोज की तरफ आप जा सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो होता है आपका किचन। अब किचन में जो साइज होता है दोस्तों वो खास करके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो किचन ओटा होता है आपका, उसके ऊपर जो विंडो बनाते हैं हम, उसकी विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो में भी आपको बताया है, क्योंकि आपका गैस जो है हवा की वजह से बंद ना हो, इसकी वजह से उसकी विड्थ ज्यादा ली जाती है और हाइट कम ली जाती है। तो हम साइज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 6 बाय 3 या फिर 5 बाय 3, यानी कि जो विड्थ होगी वो 5 होगी या फिर 6 होगी और जो हाइट होगी वो कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। दूसरी विंडो आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपके ओपनिंग्स और अदर चीजों पे डिपेंड होता है कि उसकी साइज क्या लेंगे। तो कुछ जगह पे अगर एडजस्टमेंट करनी है आपको तो 3 बाय 3 की विंडो आ जाती है आपकी, और तो और 4 बाय 4 की भी आप विंडो ले सकते हो। तो कुछ इस तरह से ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, किचन में आपका वेंटिलेशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। न सिर्फ आपका नेचुरल वेंटिलेशन होना आपके लिए अच्छा है, और तो और आप विंडोज की तरफ एक एग्जॉस्ट फैन भी बैठा सकते हो जिससे कि अच्छा खासा वेंटिलेशन हो। और बहुत ज्यादा ही सफोकेशन होता है तो ऐसे वक्त में आप चिमनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसीलिए वेंटिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए आपके किचन में। तो अगली विंडोज जो है दोस्तों वो होती है हमारी बेडरूम्स की विंडोज। अब यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे दोस्तों कि हमारा बेडरूम जो है वो 12 फीट बाय 12 फीट का है। तो ऐसे वक्त में आप 4 बाय 4 की जो विंडोज अगर लगाएंगे तो ये सफिशिएंट हो जाएंगे आपके घर के लिए। इससे ज्यादा अगर आप लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली लगाइए। अब देखिए, जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें जो होते हैं आप ज्यादा बड़ी विंडोज नहीं बना सकते, क्योंकि जो लोड होता है पूरा आपके दीवारों पे होता है। पर अगर आपका घर जो है आरसीसी स्ट्रक्चर में है तो ऐसे वक्त में आप थोड़ा साइज बड़ा ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप विंडो ले रहे हो तो अगर आपकी 4 बाय 4 की विंडो है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी खुल जाएगी। अगर वो स्लाइडिंग की है तो, अगर वो वुडन की है तो डेफिनेटली पूरी खुल जाएगी। पर अगर आप स्लाइडिंग विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में वो आधी खुलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों बेडरूम की बात। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से जो पॉइंट आ जाता है दोस्तों, तो कि बाथरूम के जो वेंटिलेटर होते हैं उनका साइज क्या होना चाहिए। बाथरूम की जो विंडोज होती है दोस्तों उसे हम वेंटिलेटर कहते हैं। तो उन वेंटिलेटर्स का साइज क्या होना चाहिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर आपको 1.5 से 2 फीट का जो है वो साइज लेना चाहिए। अब बाथरूम में आप बड़ी बड़ी विंडोज तो बिठा नहीं सकते, पर आपको ऐसा भी नहीं करना कि बहुत छोटी विंडोज बिठा लेनी, यानी कि 1 बाय 1 इस तरह की छोटी विंडोज नहीं बिठानी है दोस्तों। अब इसका रीजन क्या है 1.5 बाय 2 का लेने की वजह से। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है दोस्तों, बहुत से लोगों के बाथरूम में जो है वो गीजर्स होते हैं और गीजर में बहुत बार गैस बन जाती है। तो ऐसे वक्त में आपको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, और तो और अगर भाप बनती है, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है तो ऐसे वक्त में भाप बनती है, तो उसे बाहर जाने के लिए आपका सफोकेशन ना हो, इसके लिए जो है आपके बाथरूम की जो विंडो होगी उसका साइज आपको 1.5 बाय 2 तक लेना है, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत लाइट आएगी और अच्छा खासा वेंटिलेशन भी आपको प्रोवाइड हो सकता है। और तो और जैसे कि टॉयलेट्स में होता है, यानी कि WC में, वहां पर भी आप 1.5 बाय 2 की लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वहां पे जो है आपको जो है दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो नेचुरल हवा आपके यहाँ पर बहती है उस हिसाब से अगर विंडो देते हैं तो डेफिनेटली आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए जितना भी आप पंखे से या फिर AC से हवा लीजिए, पर जो नेचुरल हवा आप घर के अंदर आती है
उसका अपना ही अलग एक मजा होता है और वो बिल्कुल ही फ्री होती है। जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं दोस्तों, तो ऐसे वक्त में आप अपने घर की विंडोज कुछ इस हिसाब से रखिए जहां से आपके घर में नेचुरल वेंटिलेशन आता है, तो इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विंडोज के साइज की तरफ एक चीज आपको ध्यान में देनी है। अगर आप साइज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो ग्रेनाइट फ्रेम होगा, स्लाइडिंग होगा और ग्रिल होगा, इनका भी खर्च बढ़ता जाएगा। तो ये चीज भी आपको कंसिडर करनी है, सिर्फ साइज बढ़ाने के लिए नहीं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके कोई अनमोल सवाल या फिर सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। आपके अगर सवाल इंटरेस्टिंग हुए तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इसे जरूर शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।